वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि वो सबसे अच्छे, आप देखिए इनके बच्चे इन भीड़ों में नहीं लगते हैं, इनके बच्चों से नहीं कहेंगे हथियार उठाओ, लेकिन आपके और हमारे बच्चों से कहेंगे आप हथियार उठाओ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो स्कूल और कॉलेज जाने में, ये उनको बताया जा रहा है। तभी तो यंग बच्चे ये त्रिशूल और ये सब लेके भीड़ों में निकल रहे, हनुमान चालीसा एक शब्द तो आता नहीं उनको, नेशनल एंथम गाने को कह दो नहीं गा पाएंगे, मैं बता रही हूँ नहीं गा पाते हैं वो लोग। लेकिन ये सब ढोंगी हैं, ये धर्म का इस्तेमाल नहीं है, धर्म ये एक मतलब कहते हैं कि ऐसी कूटनीति है जो जिनको हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि राक्षस लोग करते हैं काम, ये वो काम कर घमंड, हिंसा, नफरत, व्यापार, धर्म का व्यापार, ये सब चीज़ें जो है हमारे ग्रंथों में लिखा है कि राक्षस प्रवृत्ति होती है। गीता का आप 16वां अध्याय पढ़िए। विश्व गुरु तो नहीं, जैसे हमारे एक साथी ने कहा विश्व सेवक बनाना चाह रहे हैं, वो भी सबसे पहले आप जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC और जो गरीब तबके के हैं और महिलाएं, उनको ऑनलाइन शिक्षा से ही काम चलानी पड़ेगी। मतलब इससे आप हमसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, देश में कोई भी नहीं है जिसने ये ऑनलाइन शिक्षा एक्सपीरियंस नहीं की, सब ने की, आपके छोटे भाई बहनों ने की, आपके माँ बाप जानते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स जानते हैं उनके बच्चों का क्या हाल हुआ है, कोई बच्चा कुछ नहीं सीखा। 2 साल बाद हम देखते हैं कि जो 2 साल पहले आता था वो भी नहीं आता है, हम कॉलेज में भी देख रहे हैं और स्कूल में भी यही हाल है। तो ये कहना कि पूरा एजुकेशन पॉलिसी का सार ऑनलाइन शिक्षा है, इसका मतलब है आप तो पूरा इसको एक बिजनेस मॉडल बना रहे हैं ना, कोई मुनाफा कमाएगा, आपके बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे विश्वगुरु नहीं बनेंगे, आपके बच्चे सस्ते वेतन में मल्टीनेशनल्स के यहाँ चौकीदारी करेंगे, चाहे वो चौकीदारी दरवाज़ा खोलने वाला हो, चाहे कंप्यूटर चलाने वाला हो, चाहे वो अकाउंटेंट वाला काम हो। आपके जो स्टूडेंट इस शिक्षा से निकल के आएंगे वो लीडर नहीं बन सकते। बाबा भी तो बन सकते हैं ना, कथावाचक। हाँ, वो बाबा बनेंगे और ये काऊ जिहाद के भीड़ों में लग जाएंगे, उनसे कहते हथियार उठाओ, मुसलमानों को मारो, ये करो वो करो, जो हमारे संविधान और हमारे धर्म के खिलाफ है। ये तो बेकार की बातें। आप जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए आप ऐसे मुद्दे बेकार के लिए ले आते हैं। वो क्या अपने आप को बुलाता है, उससे आपको क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि वो अपने आप को क्या बुलाए? क्या आप अपने सारे समाज के लोगों को बराबरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मेन चीज़ ये है, क्या आप अगर एक बच्चा अगर पानी पी लेता है दूसरे टीचर के घड़े से, क्या आप उसको मार मार के उसकी पिटाई करते हैं, उसकी जान नहीं लेते हैं? तो ये जब हमारे समाज में गैर बराबरी है इतनी ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें तो सिर्फ लोगों को लड़वाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। आप पूछिए कि आपकी देश की पूंजी क्यों लुट रही है इतनी, क्यों इतनी गरीबी है, क्यों हमारी बेरोज़गारी है, क्यों अडानी जैसे लोगों के घर कभी भी ED और CBI ये सब लोग नहीं जाते हैं, क्यों हमारे LIC का 87,000 करोड़ नुकसान हो गया है पहली दफ़ा हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। ये सब सवाल तो पूछना आपको अलाउड नहीं है। नहीं, देखो जो लोग कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि जो प्रथा है वो बनी रहे। आप जब तक उसको देखेंगे नहीं असलियत को, समाज में जो गैर बराबरी है, आपका जो अभी भी देखिए सारा जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं उसमें साफ लिखा होता है कि हमें ब्राह्मण चाहिए, हमें कास्ट चाहिए, हमें सारा कास्ट बेस्ड होता है। और हमको मालूम है असलियत, हमारी यूनिवर्सिटी में मैं बता दूँ SC ST रिजर्वेशन कब शुरू हुआ? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था ना। OBC बाद में आया, SC ST तो पहले आ गया था, और फिर हमारे सारी संस्थाओं में अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ। 1995 तक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, टीचिंग में SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं था, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, चाहे वाइस चांसलर हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं लागू करना चाहते थे। हमारे वाइस, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे वाइस चांसलर एक थे प्रोग्रेसिव, उन्होंने कहा नहीं हम ये सब नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, 5 में से 1 पोस्ट जाएगी SC ST को। मैंने कहा आप कैसे तय करेंगे जाएगी, जब तक आप रिजर्व नहीं करोगे होगा नहीं। और हमारे 8,000 टीचर थे तब, एक भी टीचर SC ST का नहीं था। जो सिलेक्ट होके आता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था। एक तो सिलेक्ट नहीं करते थे, सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा है? ऊंची जात के लोग। आप देखेंगे कि आपको अगर जिस तरह से आप सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, जजमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से तो सेलेक्ट करेंगे। तो एक को भी नहीं लिया आपने। जब हक मांग के 1991 में मंडल कमीशन के एजिटेशन के बाद जब लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया, तब जाके पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने 4 बार हमारे वाइस चांसलर को बुलाया, लागू करो या जाओ। तब उसने मजबूरी में लागू किया, और हम जैसे लेफ्टिस्ट हैं, हमको फ़ोन करके बुलाया गया, जिनको हम लोग को दुश्मन मानते थे, फ़ोन करके बुलाया, आ जाओ मीटिंग में, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है, नहीं तो मैं पास नहीं करा पाऊँगा। तो 4 लेफ्टिस्ट ने सारा जोर लगा के
पास कराया कि हमारी यूनिवर्सिटी में SC/ST रिजर्वेशन लागू होगा। वो 1996 में हुआ, फिर 97 में पोस्ट बेस्ड रोस्टर आया और तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। लड़ते लड़ते मैंने कितने कोर्ट केसेस किए हैं कि लागू नहीं हो रहा है। अब जाके हुआ, और जब OBC शुरू हुआ, मज़े की बात यह है OBC लागू हुआ बहुत बाद में, मंडल कमीशन में जॉब्स में पहले आया, एजुकेशन में बाद में आया 2008 में। तो 2008 में जब लागू हो गया तब परेशान सब लोग, अरे ये तो 27% खा जाएंगे सारी हमारी पोस्टें, जैसे कि उनका बाप का राज होते और हमारी पोस्टें चली जाएंगी। तो एक ब्रेन वेव, 2010 से रिक्रूटमेंट बंद, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। ज़्यादातर हमारी यूनिवर्सिटी में जो OBC लगे हैं वो एडहॉक हैं। प्रोफेसर की कमी ये है कि हमारे 2010 से परमानेंट अपॉइंटमेंट रोक दिए गए और अब तो हमारे आधे टीचर, 50% टीचर, 5000 टीचर इतने सालों से एडहॉक चल रहे थे। अब रिक्रूटमेंट शुरू हुआ बड़ी मुश्किल से, हमने कहा चलो अच्छा रिक्रूटमेंट होता है तो जो लोग लगे उनको लगाइए आप, लेकिन नया रूल लाए। पहले रूल में आप टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ जोड़ते थे। नया रूल जो 2018 में आया वो कहता है कि सिलेक्शन कमेटी 100% वेटेज लेगी, यानी कि मनमानी करेगी सिलेक्शन कमेटी, अपनी मन की चलाएगी। उसको ये नहीं बताना है कि किसकी क्वालिफिकेशन वगैरह पे कोई वेटेज नहीं होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं है। तो ये तो आर्बिट्रेरी हो गया ना एकदम। उसमें आपने 2-2 मिनट के इंटरव्यू किए, कई जगह तो 1 मिनट का इंटरव्यू किया। जो 15-20 साल से टीचर पढ़ा रहा था उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया और अपने जो जिनको लगाना चाहते थे पॉलिटिकल बेसिस पे और सो ऑन, पूरा RSS का वहाँ पे जान पहचान का नहीं, लिस्ट आ रही है झंडे वाला से, मैं आपको बताऊंगा। अब क्या बताएं, अभी हम लोग को बताया जाता है, मैं कहूँगी तो कहेंगे डेफेमेशन, ये हम लोग को बताया, कहीं ना कहीं से तो लिस्ट आ रही है। लेकिन अगर आप उनके क्रेडेंशियल सारे चेक करो तो देखेंगे आप उनके फेसबुक पे कि क्या आप वहाँ पे हम मंदिर वहीं बनाएंगे और पिच खोद दो, और ये सब उनका जो पहले का रिकॉर्ड है। आपको मालूम है कि कौन लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, और एक्सपीरियंस टीचर को बाहर करके आप किस तरह से कॉलेज को चलाओगे, किस तरह से। अब आज स्टूडेंट रो रहा है, क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है उनसे पूछना चाहिए। और आपने इस एक यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बनाने में बहुत सदियां लग जाती हैं, और बर्बाद करने में एक बुलडोज़र की ज़रूरत है। आज हमारी यूनिवर्सिटी पे बुलडोज़र चल रहा है। मैम, DU में UP बिहार से बच्चे आते हैं? नहीं आते तो हैं, तो क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाइए या इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए? नहीं, देखिए मेरे कॉलेज में हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का है। लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पे हिंदी में पढ़ाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी और ज़्यादा कन्विक्शन से मैं उनको समझा सकती हूँ। जो बच्चा सो रहा है उसको ज़रा सा हिला सकती हूँ और उनको भी अच्छा लगता है, ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिक्स पढ़ाती हूँ। लेकिन क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे हर ब्रांच से लोग आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 6 महीने में वो भी सीख जाते हैं हिंदी दिल्ली में रह के, लेकिन पहले 6 महीने 1 साल तक हमें इंग्लिश में हिंदी में मिक्स करके करना पड़ता है। आपने कहा बर्बाद किया जा रहा है यूनिवर्सिटी, कौन बर्बाद कर रहा है? सरकार कर रही है। देखिए सरकार के ऊपर भी कोई है जिसकी वजह से सरकार उनसे समझौता करके, जो कॉर्पोरेट लॉबी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है कि सरकार को एजुकेशन और हेल्थ से हाथ खींच लेने चाहिए। ये आज से नहीं है, 2008 से बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश देश में चल रही है। जो देशों में सरकारें मजबूत होती हैं और कहते हैं हम आपके गुलाम नहीं, हम आपकी पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने देश की भलाई के लिए करेंगे, वो इसको रेजिस्ट कर पाते हैं। और जहाँ पे छात्र आंदोलन मजबूत है, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह में इतनी हद तक नहीं कर पाए, लेकिन जिन देशों में मजबूत एक आंदोलन नहीं है और सरकारें बिकाऊ हैं या घुटने टेक देती हैं या कोई ना कोई जो उनको मिलता है इससे कुछ फ़ायदा, उसकी वजह से ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर लेती हैं कॉर्पोरेट्स की बनाई हुई, तो वो वहाँ पे शिक्षा मॉडल उनका पूरा बर्बाद हो जाता है। और बगैर शिक्षा के विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत, जो सरकार का सपना है? देखिए सरकार का सपना है कि ये सपना क्या है ये हमें समझना चाहिए।